आज भारतीय वायुसेना का प्रतिष्ठित MiG-21 लड़ाकू विमान अपनी आखिरी उड़ान भरेगा। ये सेवा का समापन एक युग की समाप्ति का प्रतीक है। विमान का प्रभाव भारतीय वायु शक्ति में ऐतिहासिक रहा है। ये कार्यक्रम उच्च प्रमोह और सम्मान के साथ आयोजित किया जा रहा है। इसमें सरकारी और सैन्य अधिकारियों की गिनती होगी। प्रियंका गांधी आज बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बनी। उनका ये दौरा चुनाव तैयारियों और मतदाता जागरूकता पर केंद्रित है। वो जनसंपर्क और मंचों पर ग्रामीणों से संवाद करेंगी। इनके दौरान जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश की जाएगी। ये यात्रा चुनावी माहौल को सक्रिय बनाएगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला की शुरुआत की, जो 26 से 28 अगस्त तक चलेगी। कार्यक्रम विज्ञान भवन में आयोजित है, जहां हर शाम चर्चाएं होंगी। ये शताब्दी समारोह भागवत की विचारधारा और राष्ट्रीय चिंतन को केंद्रित करेगा। वरिष्ठ विचारकों और आम जनता का विशेष ध्यान इसे मिलेगा। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में आज बादल फटने की घटनाएं हुईं। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया और कई घर क्षतिग्रस्त हुए। अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बचाव कार्य अभी जारी है और राहत टीमें तैनात हैं। पंजाब में उफनाए दरिया के कारण पठानकोट के चक्की खड्ड पर बने रेल पुल को बंद करना पड़ा। बॉर्डर क्षेत्र में स्कूल भी नहीं खुले। बारिश से कृषि और यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन सतर्क है और बचाव कार्य जारी है। उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते रेन अलर्ट जारी किया गया है। खासकर पंजाब और जम्मू कश्मीर में बाढ़ की आशंका के कारण सतर्कता बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में सतर्कता बरती है। भारतीय नौसेना में आज 2 अत्याधुनिक युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी शामिल किए गए। इससे समुद्र में भारत की क्षमता बढ़ी है और युद्धक तैयारियों में नया आयाम जुड़ा है। ये जहाज मझगांव और कोलकाता के डॉकयार्ड में निर्मित हुए। इस विकास को सेना के सामरिक बल और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड पर अस्पताल से आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सिलेंडर फटने से वह झुलसी थी। इस नए विवरण में मामले में नई सैद्धांतिक धारा जोड़ दी है। जांच अधिकारी इस मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि पर ध्यान दे रहे हैं। इससे पहले प्योरली हत्या बताई जा रही थी, पर अब दुर्घटना की आशंका से मामला और पेचीदा हो गया है। कल से अमेरिका भारत से आयातित सामान पर 50% अतिरिक्त बेतुका टैरिफ लागू करेगा। इससे कपड़ा, जूता और कृषि जैसे श्रमिक उन्मुख उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। व्यवसाय जगत में मचे टकराव और निर्यातक चिंतित हैं। सरकार ने इसके संभावित आर्थिक प्रभावों का आंकलन शुरू कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे को निर्देश दिया कि वे बिना पूर्व अनुमति के कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। यह आदेश प्रदर्शन की अनुमति और शांतिपूर्ण संवैधानिक व्यवहार की याद दिलाता है। इसके बाद आंदोलन अपेक्षित रूप से प्रभावित होंगे। आरएसएस गीत गाने को लेकर विवाद के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने माफी मांगी और कहा, जन्म से कांग्रेसी रहकर ही मरूंगा। इससे राजनीतिक सांस्कृतिक बहस खत्म होने की आशा जगती है। शिवकुमार ने अपनी पार्टी के प्रति स्थिर प्रतिबद्धता का भाव दोहराया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज से शुरू हुए रोजगार महाकुंभ में 100+ कंपनियां भाग ले रही हैं। इसमें लगभग 50,000 नौकरियां उपलब्ध हैं। 35,000 घरेलू और 15,000 अंतर्राष्ट्रीय, जापान, जर्मनी, इजराइल, यूएई। विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास, पासपोर्ट सहायता और विदेश प्रशिक्षण की सुविधाएं भी हैं। चुनाव से पहले बिहार मंत्रिमंडल ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए 26 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इनमें विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज शामिल है, जो राज्य में विकास और रोजगार दोनों को बढ़ावा देंगे। ये कदम चुनावी दृष्टिकोण के साथ आर्थिक तेजी की तैयारी का संकेत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी किए जाने पर वंतारा का बयान आया, कानून के पालन और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध। इसका उद्देश्य जांच प्रक्रिया को लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाए रखना बताया गया। यह आपराधिक और संवैधानिक जवाबदेही की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की यात्रा करेंगे। यात्रा का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को मजबूत करना है। ये उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल वातावरण को स्थायी और सौहार्दपूर्ण बनाए रखने की दिशा में है। ईडी ने एएपी नेता सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई से राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो गई है। एएपी नेताओं ने सरकारी दबाव का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने नियमों और कानून की पुष्टि की। पंजाब में दरिया उफानने की वजह से पठानकोट के चक्की खड्ड रेल पुल को बंद करना पड़ा। बॉर्डर क्षेत्र के स्कूल भी बंद रहे। स्थानीय किसानों और निवासियों की पलायन या यात्रा प्रभावित हुई। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन बढ़ाया हुआ है।
क्रिकेट महान सचिन तेंदुलकर ने अंपायर पर मजाकिया टिप्पणी करते हुए पूछा, आधार भी भेजूं क्या? इस चुटकी ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। फैंस ने इस मजाकिया अंदाज की खूब सराहना की। यह हल्का-फुल्का वाकया क्रिकेट प्रेमियों के बीच हंसी का विषय बन गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति म्योंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर मजाक करके कहा कि उत्तर कोरिया में ट्रंप टावर बना दें जहां वे गोल्फ खेलेंगे। ये बयान कूटनीतिक संवाद में हल्की-फुल्की व्यंग्य लाया और मीडिया में चर्चा का विषय बना। दिल्ली हाईकोर्ट ने CIC आदेश को खारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की विश्वविद्यालय डिग्री सार्वजनिक की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल लगाव RTI के तहत जानकारी का आधार नहीं है, DU को ये रिकॉर्ड छुपाने का अधिकार है। BCCI ने फैंटेसी प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 के साथ अपना शीर्ष स्पॉन्सरशिप समझौता समाप्त कर दिया है। सचिव देवजीत साकिया ने इसकी पुष्टि की है। अब BCCI नए प्रायोजक की तलाश में है, जिससे आगामी टूर्नामेंट्स में ब्रांडिंग रणनीतियां बदल सकती हैं। हमले के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ाकर Z+ कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने इस निर्णय को उनकी सुरक्षा और संवेदनशील स्थिति में बनाए गए विशेष प्रावधानों से जोड़ा है। दिल्ली पुलिस इस सुरक्षा व्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कोई उनसे संपर्क नहीं कर रहा है और सार्वजनिक रूप से भी वे नजर नहीं आ रहे हैं। इससे राजनीतिक चुप्पी पर सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से प्रभावी अतिरिक्त 25% टैरिफ की अधिसूचना जारी कर दी है, जो कई भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर लागू होगी। ये निर्णय रूस-अमेरिका तनाव के जवाब में लिया गया है और इसका प्रभाव कृषि, इंजीनियरिंग और फार्मा जैसे क्षेत्र पर होगा। पिछले 24 घंटे में देश के कम से कम 14 राज्यों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। नदियां उफान पर हैं, सड़कें टूट रही हैं। राजस्थान में एक हफ्ते तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उदयगिरी और हिमगिरी नामक स्टील्थ फ्रिगेट्स को भारतीय नौसेना में शामिल किया। ये विजाग बेड़े के सैन्य बल में एक महत्वपूर्ण सामरिक वृद्धि है। इसका निर्माण विजाग डॉकयार्ड में हुआ था और ये रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। दिल्ली में आज झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई क्षेत्रों में भी अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिससे संभव बाढ़ और जल भराव के हालात बन सकते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीद ऋण सुरक्षा की प्राथमिकता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये टीकाकरण विदेशी नीति नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित रणनीतियों का हिस्सा है। ईडी ने अस्पताल निर्माण घोटाले के सिलसिले में आप नेता सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई दिल्ली और आसपास की राजनीतिक तथा कानूनी बहस में केंद्रित विषय बन गई है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। इसी संबंध में ईरानी राजदूत को वापस भेजने की भी तैयारी है। ये कूटनीतिक तनाव को दर्शाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली आने वाले हैं। वो NDA के उपराष्ट्रपति पद प्रत्याशी और शीर्ष BJP नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये यात्रा राजनीतिक समन्वय का संकेत है। पीएम मोदी ने आज गुजरात में मारुति सुजुकी की नई इलेक्ट्रिक वाहन EV प्लांट का उद्घाटन किया और पहली EV को झंडी दिखाई। ये भारत में स्वच्छ ऊर्जा परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर आज खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिससे संभावित बाढ़ की आशंका बनी हुई है। इस स्तर पर प्रशासन सतर्कता बढ़ा चुका है।